अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। आज की मार्केट देखते हैं और उससे पहले एडवांस टेक्निकल कोर्स, ये सामने जो स्लाइड है, अब इसमें हमारे 3 पार्ट्स हैं एडवांस टेक्निकल कोर्स के, जो कि फ़र्स्ट पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है पहले से ही और सेकंड पार्ट भी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। अब इसका थर्ड पार्ट जो कि एलियट वेव थ्योरी है, जो कि अब नेक्स्ट जो वीकेंड आ रहा है उसमें अब स्टार्ट हो जाएगा। सैटरडे संडे से इसे हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे, जिसमें साइक्लिक सिस्टम के मुताबिक चीज़ें हैं, साइकिल जोन, स्पेल और बाय सेल स्ट्रेटजी। तो हर एक लेक्चर के अंदर उसकी स्ट्रेटजी साथ साथ बताई जा रही होती है और सिखाई जाती है। जो भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है नीचे, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम मार्केट को देखते हैं, करंट पोजीशन मार्केट की क्या है और आगे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी डिस्कशन वैसे ही ऑलरेडी चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखें, जो करेक्शन ऊपर अब आई है ये एक्सपेक्टेड थी। हम इस चीज़ के बारे में पहले ही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ऊपर जब टॉप ये लग गया था यहाँ पर हमने यही डिस्कस की थी कि अब इसका जो स्पेल है, क्योंकि इस मार्केट जो करेक्शन ले रही है वो एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब वो चल रही है, मार्केट छोटे छोटे माइक्रो स्पेल्स के साथ काम कर रही है, क्योंकि माइक्रोवेव के साथ मार्केट चल रही है ना। कोई भी अभी इस वक्त मार्केट को इतनी स्टेबल नहीं कि वो बड़े ट्रेंड्स बनाए एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वेव्स के साथ चले, ऐसा नहीं है। मार्केट माइक्रो वेव्स के साथ चल रही है। जैसे कि अब अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो देखें, यहाँ से फर्स्ट वेव ऊपर इसने कंप्लीट की, सेकंड वेव नीचे करेक्शन ली, थर्ड वेव ऊपर आ गई एंड ये फोर्थ वेव के साथ नीचे अब आ रही है, ठीक है ना। अब ये फोर्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट करती है, इससे नीचे का सपोर्ट लेवल लेती है, वो तो फिर अगेन आगे हम देखते हैं। अब इसका डबल टॉप लग सकता है 5 वेव के साथ, या तो इसका नया हाई मिल सकता है, ठीक है। इस तरह की कोई पोजीशन आगे बन सकती है। तो ये वेव्स के साथ जो मार्केट परफॉर्म कर रही है वो भी माइक्रो वेव्स के साथ। तो इसके साथ साथ हमें देखना है, क्योंकि हर स्पेल की अपनी एक परसेंटेज होती है कि फर्स्ट स्पेल कितने परसेंट ऊपर गया, उसकी करेक्शन कितने परसेंट नीचे आई। अब सेकंड स्पेल उतना ऊपर कितने परसेंट गया है और उसकी करेक्शन कितने परसेंट एक्सपेक्टेड है। ये सारी चीज़ें ये एलियट वेव थ्योरी के मुताबिक ही हम चल रहे हैं, क्योंकि तभी हमारे काम में एक्यूरेसी आ रही है और हम तभी करेक्शन को भी टाइमली नोट कर पा रहे हैं और उसकी करेक्शन कहाँ तक आ सकती है और स्पेल्स जो चल रहे हैं उनकी लेंथ वो भी हम प्रॉपरली उसको असेस कर रहे हैं। तो उसकी बेस एक ही है कि एलियट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो उसकी बेस पर जब काम कर रहे हैं तो उसमें फिर हम ओवरऑल मार्केट भी चेक कर रहे हैं। जस्ट एक एलियट वेव थ्योरी को ही काउंट किया जाए तो ये भी नामुकम्मल सी चीज़ है, हमें फिर पूरी मार्केट को भी देखना होता है। अब मार्केट के जो परसेंटेज आ रहे हैं हमारे सामने, उसमें ये है कि मार्केट रेंज बाउंड में है, ना मार्केट नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। अब ये कहा जाए कि मार्केट ने आज तो नेगेटिव परफॉर्म किया, लेकिन मार्केट नेगेटिव नहीं है। मार्केट ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, उसकी कुछ बेसिस हैं, ठीक है ना। उस बेसिस को हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करने जा रहा हूँ, आप उसको ज़रा सा समझिएगा और सुनिएगा और उस पर फोकस कीजिएगा कि मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड में कैसे, और इंडेक्स के ऊपर कभी भी परफॉर्मेंस नहीं दी जाती है, यानी कि इंडेक्स की बेस पर कभी भी स्ट्रेटजीज नहीं बनती, ना ही किसी एक सेक्टर को लेकर स्ट्रेटजीज बनती है। हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के ऊपर स्ट्रेटजीज बनती हैं और उनके ऊपर काम करने के लिए उनके ऊपर परफॉर्म किया जाता है। अब देखें, यहाँ पर जो पॉइंट नोट करवाने जा रहा हूँ उससे सुनिएगा। अब ये हमारे सामने है TRG, ठीक है। TRG देखें, दूसरा दिन है, नीचे लोअर लॉक पर है, आज भी इसने नेगेटिव परफॉर्म किया, ठीक है। ये कौन सा सेक्टर है, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का TRG है। अब यही टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है एवेंसियन, आज ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया है। यही टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है नेटसोल, जो कि अपर लॉक पर है, ठीक है। और यही टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्क्रिप्ट है TRG, जो कि लोअर लॉक पर है। सेक्टर एक ही है, स्क्रिप्ट की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ आ रही है। अगर हम ये कहें कि भाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में TRG का नीचे लॉक लगा है, इट मीन्स के टेक्नोलॉजी सेक्टर नीचे जा रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ। आप देखें, टेक्नोलॉजी सेक्टर का नेटसोल अपर लॉक लगा रहा है, TRG लोअर लॉक लगा रहा है, दूसरे जिस तरह एवेंसियन ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि सेक्टर में एक स्क्रिप्ट पॉजिटिव परफॉर्म करे तो दूसरे भी पॉजिटिव परफॉर्म करें, या एक स्क्रिप्ट नेगेटिव हो तो दूसरे भी नेगेटिव हो, ऐसा नहीं होता है। आपको हर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के ऊपर जाना पड़ता है और उसको असेस करना पड़ता है, उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। अगर हम ये देखें कि मार्केट नेगेटिव है, ठीक है, मार्केट नेगेटिव है तो लिहाजा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। मार्केट नेगेटिव है तो अपने लिए, क्योंकि वो इंडेक्स है। इंडेक्स
इज़ द मेन टूल फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, इस आप जुमले को नोट कर लें कि इंडेक्स ही सबसे बड़ा टूल है, वेपन है माफिया का, जिसे वो यूज़ करते हैं मार्केट को पूरी चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए। अब देखें, इंडेक्स नेगेटिव दिखा के बाकी चीज़ें बहुत सारी ऐसी जो परफॉर्म कर दी गई। तो जो चीज़ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ शुरू से ही कि मार्केट में जो कि 1 by 1, 1 by 2, 1 by 4 इस तरह से स्क्रिप्ट उठाए जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और बाकी मार्केट को भी काम किए जा रहे हैं। अब मार्केट ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव है, मार्केट के खुद के जो सेंटीमेंट हैं जो इस वक्त, वो तो करंट सेंटीमेंट तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट भी ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। मार्केट एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर चलती जा रही है, चंद स्क्रिप्ट उठा लिए जाते हैं, चंद स्क्रिप्ट गिरा लिए जाते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स में अपवर्ड करेक्शंस ली जा रही हैं, कुछ में नीचे की करेक्शन दी जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी मेहनत दरकार है, थोड़ी सी असेसमेंट करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम मार्केट को देना है, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स के ऊपर काम करना है, तो यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अब ये है ट्रेडिंग बेस्ड मार्केट, ये कभी भी इन्वेस्टमेंट बेस्ड मार्केट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग बेस्ड मार्केट है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करें, ऊपर प्रॉफिट मिल रहा हो एग्जिट करें, फिर नेक्स्ट किसी स्क्रिप्ट में अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, प्रॉफिट मिले एग्जिट करें, ये ट्रेडिंग बेस्ड आप काम करें। बाकी जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड है उसको आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, वो भी ऐसे स्क्रिप्ट के अंदर जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और जो कि अपने लोएस्ट प्राइस पर ट्रेड कर रहे हो और वीकर ना हो, स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, अब वीकर या स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी हम ज़रा देखते हैं। मैं यहाँ पर नेट सोल को ही लूँगा। ठीक है, अब देखें ये नेट सोल है, इसने अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इंडेक्स है वो काफ़ी टाइम से नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये नेट सोल जो स्क्रिप्ट है इसने बहुत अरसा पहले अपना जो लो दिया था वो इसने तकरीबन, अगर हम देखते हैं यहाँ पर दिया। ठीक है, ये तकरीबन डेट बनती है कोई 14 दिसंबर 21। इट मीन्स कि आज से 6-8 महीने पहले, 8-9 महीने पहले इसने अपना लो दिया था, उसके बाद इसने नया लो नहीं दिया, एक साइडवेज चैनल के अंदर ये परफॉर्म करता रहा। इससे हम कहते हैं कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन फेज, यानी कि ये एक्यूमुलेट करता रहा। अब जब भी ये उठता है ऊपर की तरफ तो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। वीकर स्क्रिप्ट नहीं रहा, ये है स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, यानी कि इसकी लेंथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये नीचे की बात नहीं कर रहा बल्कि ये साइडवेज में जाकर एक एक्यूमुलेशन फेज बना रहा है और उसके बाद ये परफॉर्म करेगा। तो ये ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। और वीकर स्क्रिप्ट किस टाइप के होते हैं, ये मैंने इस वक्त जो है OGDC ऑन किया है। ठीक है, OGDC को मैं वीकर क्यों करार दे रहा हूँ, अब देखें आप, काफ़ी टाइम से इसका ये जो ट्रेंड जा रहा है ये डाउन साइड का जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आप देखें कि लाइन अगर मैंने ये खींची है, लाइन ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि ये लाइन जो है ये नीचे की तरफ परफॉर्म कर रही है। तो इट मीन्स कि ये ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड है, ना कि अप ट्रेंड है। इट मीन्स कि ये जो स्टॉक है ये वीकर है। अगर इंडेक्स नीचे गिरेगा तो ये इंडेक्स के साथ तेज़ी से नीचे गिरेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इंडेक्स, यहाँ से इंडेक्स नीचे की तरफ आता रहा, तो इसी तरह से ये OGDC भी नीचे की तरफ आता रहा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि नेट सोल की आपको एग्जांपल दी कि नेट सोल जो कि वीकर नहीं है, नेट सोल स्ट्रॉन्ग है, तो इसी तरह OGDC नीचे आता रहा, इंडेक्स नीचे आता रहा, लेकिन ये नेट सोल की क्या पोजीशन है, नेट सोल बिल्कुल ऊपर की तरफ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। इस तरह के शेयर्स में आप काम करेंगे, जो कि इस तरह के शेयर्स में आपने एक्यूमुलेशन करनी है। और एक्यूमुलेशन भी कहाँ करनी है, अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये लोज लग रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, लोज लग रहे हैं, अब ये दोबारा इन्हीं लोज के पास फॉर एग्जांपल मिलता है। ठीक, अब ये क्या नीचे मिलता है नहीं मिलता है आगे की बात करता है, इसको मज़ीद आगे देखेंगे। लेकिन इस तरह के आपको स्क्रिप्ट जो मिलेंगे उनमें क्या होगा कि ऐसे लोज नीचे लग रहे होते हैं, दोबारा इन्हीं लोज की तरफ आता है तो वो बाइंग लेवल्स बन जाते हैं। तो ऐसे स्क्रिप्ट्स में आप जाकर काम करेंगे, काम भी क्या एक्यूमुलेशन करनी है, स्लोली ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करते जाएं तो आपको आगे प्रॉफिट दे जाएंगे, लेकिन वीकर स्क्रिप्ट से बचें। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है यहाँ तक। इंशाल्लाह फिर इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।